हेलो बच्चों, कल के वीडियो में हमने सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और उसको सॉल्व कराने से पहले मैंने आपको थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 कराया था, जिसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। क्वेश्चन 3 रह गया था क्योंकि कल वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, तो उस क्वेश्चन को मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशंस एज गिवन बिलो। यहाँ पे आपको 3 डेसिमल एक्सपांशंस दिख रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। वी कैन सी दैट 3 डेसिमल एक्सपांशन आर हियर। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको ये पता लगाना है कि वो रैशनल है कि नहीं है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो कल जो मैंने थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 आपको समझाया था वो इसी से रिलेटेड था, है ना। तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो अब हम बात कर रहे थे इन डेसिमल एक्सपांशंस की कि वो रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो यहाँ हम पहले इनके टाइप की बात कर लेते हैं। पहला आप ये देख सकते हैं, ये जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ओके। और ये जो आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे 1 2 0, 1 2 0 0, 1 2 3 बार 0, फिर 1 2 4 बार 0, इस तरह से आ रहा है। यानी ये कोई प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं चला, बस सीक्वेंस क्या है, यहाँ एक बार 1 0 आया, फिर 2 बार 2 0 आया, फिर 3 0 आ रहा है, नंबर वही है 1 2 1 2 1 2, पर यहाँ पे कोई भी प्रॉपर चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। और अगर बात करूँ मैं इस क्वेश्चन, यहाँ पे जो तीसरा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे ये जो डिजिट्स है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे 9 के 9 जो नंबर्स है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए उसके ऊपर क्या बना हुआ है, बार बना हुआ है ना। बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर बार बना हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी जो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसके आगे हमको पता है कि अब कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट नहीं आने वाला है। और यहाँ पे ये जो है हम लोग जान रहे हैं कि अगर आप इसे और आगे बढ़ाओगे तो फिर आप इसे क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, यानी कभी भी ख़त्म तो होने वाला नहीं है। एंड रिपीटिंग, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, है ना, डेसिमल एक्सपांशन। तो यहाँ हमने 2 तरह के डेसिमल एक्सपांशन की बात की, एक था टर्मिनेटिंग और ये जो दूसरा था ये था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। तो अब ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे न ये टर्मिनेटिंग है, न ये कम्प्लीटली डिवाइड हो पा रहा है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि इसके बाद और कोई डिजिट नहीं आएगा, और ना ही कोई प्रॉपर डिजिट यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो ये क्या है, हमारा एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं, है ना। ये रैशनल नंबर और ये हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ हमने ये दोनों तरह के नंबर्स को देखा। अब आपको क्या पूछ रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशंस, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। क्या हम इसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। यहाँ हमें पता है ना कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना, क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे, 1। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। तो आप यहाँ पे कितने जीरो लगा दोगे, यहाँ पे 9 0 लगा दोगे, ओके। तो इस तरह से इसे तो हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी डेसिमल हट गया, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे ये 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10 टू द पावर 9। ओके, तो मैंने इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो q के फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो ये आप देख सकते हैं 10 एक कंपोजिट नंबर है, तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, अगर आप इसे और आगे सॉल्व करोगे तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ q क्या हो जाएंगे, q यानी हमारे डिनोमिनेटर ये हो जाएगा 10 को अब आप और स्प्लिट करो प्राइम फैक्टर्स में, तो 2 × 5 पूरे की पावर 9 यानी कि द फैक्टर्स ऑफ q है ना, हम क्या लिखेंगे, the factors of q will be of the form of 2 to the power n into 5 to the power m। देखो अगर आप इसे ओपन करोगे 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 आएगा, तो वही हमारा आ गया। देखो द फैक्टर्स ऑफ q विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। तो यहाँ पे अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, यानी कि अगर वो एक रैशनल नंबर है और अगर वो टर्मिनेटिंग है, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, तो यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर होगा, जो हम लोग ये नंबर देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे ये जो मैं नंबर आपको बता रही हूँ 43.12345678 है ना, ये जो बार बार रिपीट हो रहा है हमारा, तो अब इसके डेसिमल एक्सपांशन है ना, ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, तो इसके डिनोमिनेटर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो सिंस इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, so the prime factors of q will not be of the form of 2 to the power n into 5 to the power m, क्योंकि अगर वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होता तो ये क्या हो जाता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है। और इरेशनल तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ना तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा और ना ही वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, इसलिए ये कहलाता है हमारा इरेशनल नंबर। तो बच्चों आई होप अब आपके सारे डाउट्स चैप्टर 1 को लेकर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने मेरे कोई वीडियो को मिस किया है तो उसे ज़रूर देखिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को बाय।